माहौल क्या है लेकर आज हम अमेठी से हाजिर हैं। कोरोना महामारी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी हमेशा हमलावर रहते हैं। राहुल गांधी लंबे समय तक अमेठी से सांसद रहे। पिछले लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने उन्हें हरा दिया था। अब देश के गांव, गरीब और कस्बों में कोरोना महामारी को लेकर माहौल क्या है और वैक्सीनेशन को लेकर देश के अलग अलग इलाकों के लोग क्या सोच रहे हैं, इस पर मैं जगह जगह से हाजिर होता हूं। आज मैं राहुल गांधी के लोकसभा क्षेत्र रहे अमेठी से हाजिर हूं और आपको ये बताने की कोशिश करता हूं कि अमेठी के लोग कोरोना महामारी को कैसे ले रहे हैं और वैक्सीनेशन के लिए उनका उत्साह कैसा है, क्योंकि सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी को लेकर राहुल गांधी ने कई बार केंद्र सरकार और प्रियंका गांधी ने राज्य सरकार को घेरा है। तो आज अमेठी की ग्राउंड रिपोर्ट। अमेठी एक कस्बा है जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। अमेठी जिले का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो गौरीगंज है, जिला अस्पताल वहां पर है। हम अमेठी में आए हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यहां पर है और 18+ ये देखिए 18+ यानी 18 से 44 साल के लोगों को यहाँ टीका लग रहा है और 45 साल के ऊपर के लोगों को यहाँ टीका लग रहा है। पूरे देश में 18 से ऊपर वालों को कोविन ऐप के थ्रू यानी ऑनलाइन आपको स्लॉट बुक करा के टीका लगाना है, लेकिन अगर आप 45 साल से ऊपर के हैं तो आधार कार्ड दिखाइए और आपको वैक्सीनेशन, आपको टीका लग जाएगा। और टीके की उपलब्धता मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ वहाँ ज़्यादा है, लोग नहीं हैं और ख़ास करके ग्रामीण इलाकों में ये स्थिति है। हमारे साथ डॉक्टर सुजीत यादव जी हैं जो कि यहाँ पर टीकाकरण का काम देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये हो क्या रहा है ग्रामीण इलाकों में? ग्रामीण इलाकों में जो 18 से 44 साल के लोग हैं वो आसानी से टीका लगवा ले रहे हैं, लेकिन 45 साल के ऊपर के लोग उतना जागरूक नहीं है और अवेयरनेस उनको नहीं है टीके के बारे में, तो वो आसानी से टीका नहीं लगवा रहे हैं। क्या उनमें कुछ भ्रांतियाँ, कुछ तरह की अफवाहें, र्यूमर्स बहुत ज़्यादा फैला हुआ क्या? मैं अमेठी की बात कर रहा हूँ। अमेठी में इस समस्या से आप लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। हाँ, वो तो होना ही पड़ रहा है। और 45+ के लोग जो हैं उनमें काफ़ी भ्रांतियाँ हैं। वो टीका लगाने के बाद कई लोग कह रहे हैं कि डेथ हो जा रही है और कई लोग तरह तरह की भ्रांतियाँ कर रहे हैं। इस वजह से टीका उतने लोग नहीं लगवा पा रहे हैं 45 के ऊपर वाले। कई बार आप लोग, मुझे ग्रामीण इलाकों के डॉक्टर्स बता रहे हैं कि भाई साहब 10 लोग भी नहीं आते, 3 लोग आते हैं, अब उनको बैठा के रखो। एक वॉयल में 10 आदमी को वैक्सीनेशन हो सकता है। अगर उन 3 को बैठा दो 1 घंटे की, आप रुको, 10 हो जाएं या 6 हो जाएं या 7 हो जाएं, तब भी हम खोल देंगे। वो लोग देर तक रुकते नहीं। इसके अलावा 10 की संख्या पूरी हो जाए तो फिर उसके ऊपर नहीं। तो वॉयल मेडिसिन के पड़े हुए हैं, वैक्सीन पड़ी हुई है, लोग नहीं आ रहे। ये सच है। ग्रामीण अंचल में उदासीनता देखने को मिली है, उसके तहत हम सब लोग जागरूकता फैला रहे हैं और ग्राम प्रधान, कोटेदार और भी जो सम्मानित लोग हैं वहाँ पर जा के हम सब लोग इस चीज़ को, वैक्सीन को प्रमोट कर रहे हैं कि आप लगवाइए, सेफ़ है और इससे इम्यूनिटी बूस्टर होता है और कोरोना कोई परिणाम उससे निकल रहा है कि लोग अनसुना ही कर रहे हैं? नहीं, उसका फ़ायदा तो हो ही रहा है। कई लोग आ रहे हैं, जागरूकता जिनको हो जा रही है। देखिए, सियासी दल वैक्सीनेशन को लेकर एक दूसरे पर वार प्रतिवार करते रहे, या तो सरकार के ऊपर सवाल उठाया जाए या विपक्ष के उन नेताओं ने जिन्होंने कभी वैक्सीन पे सवाल उठाया जाए उनको क्या कहा जाए। इस समय देश को ज़रूरत है कि सारी पार्टियों के नेता, सारे दलों के लोग, सारे बड़े लोग वैक्सीनेशन के लिए अपील करें। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, देश के ग्रामीण इलाकों में, ज़मीनी इलाकों में, मज़दूरों में, गरीबों में, गाँव में इसको लेकर के भ्रम और भ्रांतियाँ बहुत ज़्यादा हैं और जब तक बड़े चेहरे, बड़े लोग इसके लिए अपील नहीं करेंगे तब तक शायद वो अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाएगा। डॉक्टर साहब, मेरी बात से सहमत हैं? हाँ जी, पूरी तरह सहमत हैं कि बड़े बड़े लोग जो भी सम्मानित लोग हैं, गांव में प्रधान हैं, कोटेदार हैं और भी जो सम्मानित मुखिया लोग हैं, वो आगे आके हाथ बढ़ाएं तो वैक्सीनेशन और अच्छा हो सकता है और इस महामारी कोरोना को हम अच्छे से जंग जीत सकते हैं। इसके लिए चलिए मैं आपको अमेठी के दूसरे इलाके में ले चलता हूँ।
अब मैं अमेठी में एक खेत में आया हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ लोग काम कर रहे हैं और मजदूर तबके के लोग हैं। इनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल इस तबके के लोगों तक कोरोना का टीका लगवाओ। हाँ भैया लगा है कैठो एक ठो, दूसर का भी नहीं लगवाया। आप लगवाई? नहीं आपने लगवाई है? नहीं हम ना लगाऊ। काहे? अरे तबीयत नहीं ठीक रहता है यही से। जो लगवा लेता है उसका तबीयत गड़बड़ हो जाता है? ना ही हम लगवाऊ न सुई, जब मरे के रहे तब मौत आए, हम टीका न लगवाऊ। काहे लेकिन? ना लगवाऊ, हमरे बहुत डर लागत। हम कबो बीमार रहे तो नहीं सुई लगवाई, तो हमें कौन न लगवाऊ। सुई से डर लगा था? हाँ लेकिन जो नई बीमारी है ये तो बहुत खतरनाक है। अगर टीका लगवा ली हो तो आराम होई। चाहे आराम हो चाहे ना हो भैया, हम लगवाऊ ना, हम ना ही टीका न लगवाऊ। अब मान लो सरकार कल के नियम बना दे कि अगर टीका न लगवाबो तो सरकारी फायदा कोई मिले के ना मिली, तब मिले चाहे ना मिले, मिले चाहे ना मिले, लगवाऊ ना। आप टीका लगवाए? हाँ टीका लगवा चुके हैं हम। कितना? 2। कौन वाला? कोविड वाला। हाँ कोविड वाला। क्या उम्र है? हमारी उम्र 35 साल है। तो 35 साल का टीका कहाँ लग रहा है? अरे भैया एक लगवा चुके हैं। अरे 35 साल के तो टीका नहीं लग रहा है बिना कंप्यूटर के, उसके आधार कार्ड के। कैसे लगवाए थे? आधार कार्ड ले जाके? हॉस्पिटल में लग रहा था, एक लगवाए हैं, फिर जो है दोबारा लगवाने नहीं गए हम। अरे भाई कैसे लगवाए? भैया आधार कार्ड मांगे थे, आधार कार्ड लेके गया था मैं। तो इसका मतलब है, आपको मैं बता दूं कि आपने टीका नहीं लगवाया। मेरे पूछने पर आप बता रहे हो क्योंकि 18 से 44 साल का बिना कंप्यूटर के टीका नहीं लगता। आपने लगवाया? नहीं हम नहीं लगवाएंगे। हाँ नहीं लगवाओ अभी, नहीं लगवाएंगे? बीमारी है ये ना, कैसे लगवाई। बीमारी के लिए टीका नहीं है, बीमारी न हो इसलिए टीका है। अच्छा, आधार कार्ड हमारा फिट है। तो आप लगवा 45 से ऊपर के हैं? 35 साल है बस? हाँ 35 साल ही उम्र है आपकी? हाँ साहब अभी 35 साल हैं। अब बताइए, एक दिक्कत है कि अगर ये लगवाना चाहें तो अब इनको कोविड ऐप पे जाना पड़ेगा, कोविन ऐप पे जाना पड़ेगा या वेबसाइट पे जाके इनको स्लॉट बुक करना होगा। तब तो ये कर चुके स्लॉट बुक। हाँ। मोबाइल चला सकत हो? ना साहब मोबाइल हम रखबे ना करी, तो हम तो काम करता आदमी यही मोबाइल रखबे ना करी। तो देखिए मैं तो ऐसे ही सड़क पर गांव के अमेठी के इलाके में जा रहा था, तो मैंने सोचा कि इस इलाके के लोग जो मजदूर वर्ग के हैं वो बीमारी को, क्योंकि इनको इस तबके को इस बार बीमारी ने बहुत नुकसान पहुंचाया, जो गांव में थे, गरीब थे। आपने टीका लगवाया? नहीं ना लगवाई बो? लगाओ से। हाँ तो अभी तक काहे न लगा? टाइम ही नहीं लागत रही, कारोबार छुट्टी नहीं बहुत रहा, का करी कोने बीच में लगवाई। अच्छा हाँ आप लगवाई है टीका? हाँ हम तो नहीं लगवाए, हमारे घर में लगवाया, हमारा मन नहीं लगा। आपने लगवाई है? आपको मन नहीं है? काहे? हमारे आधार कार्ड में नहीं रहा ना, अबे आधार कार्ड में नहीं ना कम है। आप लगवाई है टीका? अरे लग गया है। कैठो? एक सुई। आपके लगा है? हाँ लगवाई है? नहीं हम ना लगवाओ। हाँ? अब ना लगवाओ। अब ना लगवाई वो? नहीं काहे? कहता है ना लगवाओ, गोड़ हाथ ऐसे लगवाई पर पीरात रहा था। अरे वो 1-2 दिन ना, फिर ठीक हो गया हुई। जब से लगवाइन कितना जने तो बीमार हो गए। तो सब ठीक भी तो हो गए? अरे बहुत खर्चा लगाए तब जाके ठीक भई हैं। अरे कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत बुखार आवत है शरीर में। बुखार नहीं, हाँ जो कहतिया हम लगवा के परेशान हो गए 15 दिन। इलाज हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं तो अस्पताल में इलाज भी नहीं करते हैं। आप लगवाए? हाँ। आपको कोई दिक्कत हुई थी? हाँ बुखार आ गया था। कितने दिन? 2-3 दिन आया था। बस ठीक हो गया होगा? नहीं दवाई लाना पड़ा प्राइवेट।
अरे एक आध दिन बुखार आता है, घबराने की बात नहीं है, वो एक आध पैरासीटामॉल खा लो ठीक हो जाता है। तो दूसरे दिन ना, दूसरे टाइम पे हमारे घर में मर्गी पड़ गई थी। वहाँ हमारे घर में कोई बच्चा मर गया था, हम वहाँ चले गए थे, टाइम नहीं लगी दूसरे दिन। दूसरे जब टाइम आया था। अच्छा तो आप लगवा लेना दूसरा। तो कहाँ लगे, 60 साल की उम्र होगी ना, दूसरा लग सकता है। 60 साल की उम्र कहाँ लगाएंगे आप? क्यों? टाइम खत्म हो गई। नहीं नहीं नहीं, आपका एक लगा है ना, तो आप 1 महीने बाद दूसरा जाके लगवा लेना। महीना से ज़्यादा हो गया ना। अरे तो कोई बात नहीं, 3 महीने तक लगवा सकते हो। अच्छा ठीक, लगवा लेंगे। टीका लगवाइबू कि ना? नहीं, हमका टीका नहीं लगवाओ। टीका लगवाइबू कि ना? नहीं, हम नहीं लगवाएंगे। काहे नहीं लगवाएंगे? काहे नहीं, हमारी इच्छा, हम ना लगवाओ, ये में बातें खत्म है। अरे मोदी जी, योगी जी, मोदी दे हुआ जहाजे दे हुआ, हमका सबका नहीं लगवाओ कहा टीका। अरे सरकार इतना जोर हुआ, कुछ हुआ जो हमका नहीं लगवावे कहते, ये मन कौन सी हुआ है? अरे काहे नहीं लगवाना ये? हमका नहीं लगवावे कहा टीका। अरे बीमार पड़ जाइयो। बीमार हो जाए, मरे को रहे तो ऐसो मर जाइए मनई। टीका लगवावे मरत ना, बिना लगवावे मर जाइए, ठीक है, लेकिन लगवावे नहीं हमका उठाओ। टीका लगवावे से फायदा होता है, सरकार इतना खर्चा करे तो फ्री में लगवावत है। हाँ? हाँ? अरे जब बुखार आ जाए, दिख हो जाते मनाए तो डॉक्टर भगा दिए थे, कहा थे दवाई ना दे भाई। कौन डॉक्टर भगा दे रहा है? अरे कुल का डॉक्टर भगा दिए थे, बंदा यहाँ कुल। देखो टीका में पैसा तो लग नहीं रहा, फ्री का लग रहा ना। हाँ। तो फिर लगवाने में क्या दिक्कत है? सब लोग, बड़े बड़े लोग लगवा रहे हैं। हाँ होए भाई, लगवावत हुई है, अब हम सब डराई था। हाँ भैया, सार भार छोड़ दे, देखा था सब खा लेता गोरू बछरू। और किसान परेशान है, और उल्टा दाई सुई लगवा दिया, चले वही से मर। अरे कोई नहीं मरता सुई से। काहे ना मरा था, कितना मन मर गए। गोरू खोले हैं, इतना खेत चर जाता है, वहाँ कौन फायदा मिलता? सुइया लगाए फायदा मिले? सुइया लगाए कौन फायदा मिले? मरे का तो एक दिन है, अपने मौत से मरे, जब भगवान पूरा करे तब। अच्छा, कोई ऐसा आपको मिला है, कोई ये समझाया है कि मत लगवाना? नहीं। तब फिर आपके दिमाग में कैसे आया? तो अपने आप हम सबको ना लगवाओ। अरे भैया, अब देखिए, समाज के इस तबके तक टेलीविज़न के रिपोर्टर्स, न्यूज़ एंकर्स बहुत मुश्किल से पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। टीवी पर इनकी बातें, इनका पक्ष बहुत कम लोग दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं। मैं राह चलते, सड़क के किनारे, खेतों में काम करते लोगों से बात करता हूं और ये दिखाने की कोशिश करता हूं कि अभी भी जो हमारी जनसंख्या का बड़ा हिस्सा है, उस तक हमारी बातें कितनी पहुंची हैं। कोविड जैसी महामारी के सरकार वैक्सीनेशन के लिए इतनी कोशिश कर रही है, फिर भी एक तबके में ये बात अभी भी है कि टीका फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान कर रहा है। आप कुछ बताइए, ये लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? ये लोग ऐसा ये इसलिए सोच रहे हैं, टीका लगवा देता है तो गोरू आम आदमी छोड़ देता है, हम भी छोड़ रहे हैं, आप भी छोड़ रहे हैं, सब आदमी छोड़ रहे हैं, खेती बच नहीं रही है। 2000 रुपये भेज रहे हैं मोदी योगी, 2000 रुपये में इनको क्या होता है? अभी डीजल पेट्रोल सब महंगा है, बेरन डालना, जब बेरन डालना है तो डीजल लाएंगे, 90 रुपये डीजल मिल रहा है। अरे यार, डीजल पेट्रोल, महंगाई, गोरू बछड़ू, ये बात अलग है। बात जीवन की है, कोरोना की बीमारी की है और वैक्सीन की है, इससे इसका क्या लेना देना? सरकार तो वही उन्हीं की चल रही है, वो तो चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। अगर जो गोरू ये बेच देते थे, मान लीजिए कहीं गौशाला खुला दें, वहाँ धरा जाए, जहाँ गौशाला खुला है वहाँ भी उन गोरू की सेवा नहीं हो रही है, क्या मतलब है इस सरकार से? गरीब तो परेशान है, गरीब तो परेशान है, अमीर आदमी मजे मार रहे हैं, जिसके क्या 40,000 45,000 आ रही, ये कहाँ जाएंगे खाना खाने? अभी हमारे ही ग्राम सभा में एक लड़के के लगा टीका, उसके बुखार आ गया, 4-6 दिन बाद वो सही हुआ। इससे सब डर रहे हैं। और फिर अस्पताल में किसी को ले जाओ दिखाने के लिए, डॉक्टर हाथ नहीं लगा रहा है, खाली सुई लगवाएंगे। जब हमको और दवाई नहीं मिलेगी तो सुई लगवाने से क्या फ़ायदा? वैसे भी मर जाएंगे, वैसे भी मर जाएंगे। अभी भी हम चल, हमारे नवगिरवा चिकित्सालय में आप चलिए, चाहे जिसको कोई भी डॉक्टर बैठा रहेगा, आपके हाथ नहीं लगाएगा, चाहे वो चोट लगी हो और चाहे वो ऐसे बीमार हो। तो क्या मतलब है इस सरकार से? इस सरकार को तो हम लोग वोट नहीं देते हैं वैसे भी, और नहीं वोट की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। आप वोट पर आगे, बड़ी मुश्किल बात है हिंदुस्तान में, कोई चीज़ बात करो तो आप वोट तक आ जाते हो। चुनाव की मैं बात नहीं, मैं आदमी की ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ। ज़िंदगी की बता तो रहा हूँ कि आप
अभी एक लड़के की लगा टीका, उसके बुखार आ गया, 8-10 दिन बाद प्राइवेट दवाई में अस्पताल कराया गया, दवाई कराई गई तो वो सही हुआ। अरे थोड़ा बहुत बुखार दर्द ये सब हम लोगों को भी लगा है, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं है। बड़ा नुकसान तब है जब आप नहीं लगवाओगे। तो अब उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? मान लीजिए 1-2 आदमी लगवा लेंगे, सबका तो मुड़ के हो नहीं जाएंगे हम लोग कि सब लगवाएंगे जबरदस्ती। तो अभी गांव गरीब टीका लगवाने में अभी पूरा इंटरेस्ट ले नहीं रहे। हमारे ग्राम सभा में अभी कोई आदमी इंटरेस्ट नहीं ले रहा। जिसके लग गई है, जिसके नहीं लगी है वो ना ही लगवाएंगे ही, सब डर रहे हैं। आपके गांव का क्या नाम है? धारमीरपुर नवगिरवा। आप प्रधान है? नहीं, प्रधान ईश्वर प्रसाद यादव है। नहीं, कौशल्या देवी। तो आपके गांव के लोग लगवा ही नहीं रहे? 4-6 आदमी के लगा है, 4-6 आदमी के लगा है और आदमी नहीं लगवा रहे हैं। अब आप खुद ही पूछ रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं हम नहीं लगवाएंगे, तो अब हम तो जबरदस्ती ले नहीं जाएंगे, ना आप ले जाएंगे। नहीं जबरदस्ती क्या, लेकिन ये गलत है। सारी कोशिशें सरकार की, मीडिया की, सबकी धरी रह जाएंगी अगर देश के गरीब गांव के लोग टीकाकरण नहीं करवाएंगे तो बहुत सारी दिक्कतें देश हम आपकी बात समझ रहे हैं। हमको आप अकेले लगवाना हो तो हम तो चल के लगवा लेंगे, लेकिन इनको कौन समझाएगा? अभी तक लगवाए नहीं ना? हमारे तो लगा एक टीका, दूसरा नहीं लगवाए हैं। लगवाएंगे? नहीं, दूसरा नहीं लगवाएंगे। क्यों? बस बुखार आ गया था, क्या करें उसमें? अरे तो इससे कोई मतलब नहीं है। बुखार आने से कोरोना ज़्यादा गंभीर बीमारी है, अगर आप टीका लगवा लोगे तो वो नहीं होगी। देखिए यही देश की हकीकत है। खैर मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ। अब मैं अमेठी के भेटुआ ब्लॉक में हूँ। यहाँ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक, आपका नाम क्या है? डॉक्टर मन्नू कुमार वर्मा, अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेटुआ, अमेठी। अब मन्नू जी, मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि देश के ग्रामीण इलाकों में, अमेठी एक वीआईपी लोकसभा क्षेत्र है, देश के ग्रामीण इलाकों में, आपके ग्रामीण इलाकों में जो लोकल लोग हैं उनके वैक्सीनेशन के प्रति उनका रवैया क्या है? मैं धीरे धीरे, जैसे पहले तो टीकाकरण के साथ ढेर सारी भ्रांतियां जुड़ी हुई थी। लोगों को लोग बड़े गुमराह हुए थे करके कि टीका लगाने से लोग मर जा रहे हैं, लोग बीमार हो जा रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने अपने माध्यम से, प्लस मीडिया वाले आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के माध्यम से हम लोगों ने उनकी भ्रांतियां दूर करने का प्रयास किया है। लेकिन अब भी कुछ लोगों में भ्रांतियां हैं जहां टीका लगवाने से लोग भाग रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का झुकाव धीरे धीरे टीकाकरण के प्रति बढ़ता जा रहा है। मैं बहुत सारी जगहों पर जा रहा हूँ, देहात के लोग सीधे सीधे कह दे रहे हैं कि भैया हम नहीं लगवाने जा रहे हैं, हमसे ज़बरदस्ती मत करिए। ग्राम प्रधान या बहुत सारे लोग जो राजनीतिक लोग हैं या स्वास्थ्य कर्मी हैं, आशा वर्कर्स हैं, वो जाती रहती हैं, लेकिन उस तरह से रिएक्शन नहीं है लोगों का। आपके पास भी ऐसी रिपोर्ट आती है? नहीं, बिल्कुल आती है ऐसी रिपोर्ट, लेकिन जो रिपोर्टें आज के 15-20 दिन पहले रिपोर्टें हुआ करती थी ऐसी भ्रांतियों के बारे में या इस ढंग से नकारात्मक न्यूज के बारे में जिससे वो गलत अफवाहों से प्रेरित हो चुके हैं, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। वो चाहे क्या वजह है इसकी? वजह क्या है करके, जैसे किसी ने को एक संजोग ही कहा जाए, किसी को टीका लगा वो बीमार हो गया या किसी को टीका लगा उसकी डेथ हो गई, तो लोगों ने कहा कि फला ने टीका लगवाया और उसकी मौत हो गई। ये महज एक संजोग था और ऐसा कुछ नहीं था। टीका पूर्ण सुरक्षित है और पूर्ण असरदायी है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि 15 दिनों में स्थितियाँ बदली हैं, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम लोगों का प्रचार प्रसार, आपके माध्यम से हम लोगों ने प्रचार प्रसार करवाया, लोगों को समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है। लोग धीरे धीरे मोटिवेट हुए, उनके समझ में आया कि हाँ टीका लगवाना अच्छा है। आपके यहाँ 18+ का भी टीका लग रहा है? हाँ, ऑनलाइन लग रहा है? जी, जी, जी। तो जो लोग लगवा रहे हैं क्या वो आसपास के इलाके के हैं या यहाँ से दूर शहरी इलाकों के? नहीं, जैसे 18 से प्लस का टीका हमारे यहाँ 1 जून से शुरू हुआ है, तो इसमें आसपास के लोग भी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या हैं, ये अर्बन एरिया के हैं। जैसे हमारे यहाँ एक एचएल कोरवा है, तो एचएल कोरवा की संख्या जो 18 से 44 के बीच की है वो ज़्यादा है अपेक्षाकृत रूरल एरिया की अपेक्षा। यानी अभी भी स्थानीय लोग जो है या तो स्लॉट नहीं पा रहे होंगे या कोशिश नहीं कर रहे हैं। हाँ, हमारे समझ से कि वो स्लॉट नहीं पा रहे हैं, बाकी वो लगवाने के लिए तैयार हैं। तो आप ऐसा नहीं मानते डॉक्टर साहब, जैसे मैं बहुत जगह गया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है वहाँ पर अगर 18+ का टीका लग रहा है तो बाहर के लोग, शहरी इलाकों के या पढ़े लिखे लोग वहाँ आके लगवा रहे हैं। उस आसपास के सराउंडिंग्स के लोगों को या तो स्लॉट नहीं मिल रहा है, वो शिकायतें करते हैं। आपको नहीं लगता कि कुछ लोकल लोगों के लिए भी टीकाकरण का कुछ आधार पर 18+ 44 वालों पे भी कुछ ऐसा सोचा जाए तो ज़्यादा हो? हाँ, निश्चित रूप से ये पहल अच्छी है, क्योंकि 18 से 44 वालों के लिए, जैसे पूरे पीएससी में, जैसे एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे पूरे 18 से 44 साल के लोगों का टीकाकरण एक ही जगह लगता है। अगर इसको हम
पूरे ब्लॉक में 4 भागों में या 5 भागों में जहाँ जहाँ जितनी पीएचसी है उस हिसाब से अगर बांट दें तो शायद टीकाकरण का वो बढ़ जाए। चलिए, तो देखिए, जो 18 प्लस के ग्रामीण इलाकों में अभी वैक्सीनेशन हो रहा है उसमें एक दिक्कत ये है कि वहाँ पर स्लॉट बुक करके आना वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर ही लग सकता है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर अभी 18 प्लस की सुविधा नहीं शुरू की गई है। हम ग्रामीण इलाकों की जो असलियत है, जो प्रॉब्लम है, जो ज़मीनी हकीकत है वो आपको बताते रहते हैं। तो 18 प्लस का अगर टीका पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में लगने लगे और अगर कुछ स्थानीय लोगों के लिए वैक्सीन रिजर्व रखी जाए, सिर्फ आधार पर लग सके, तो शायद टीकाकरण का अभियान ज़्यादा असरदार हो। मैं अब दूसरे इलाके की तरफ चलता हूँ। अब मैं अमेठी में आ गया हूँ एक मस्जिद के पास, जहाँ शाम की नमाज के बाद कुछ लोग यहाँ पर हैं और मैं आपको कस्बे की, गांव गरीब की, छोटे लोगों के बीच कोरोना का माहौल क्या है ये जानने के लिए आता हूँ। चाचा, मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि कोरोना इधर कैसा था अमेठी में? इधर तो कम था, बाकी तो हर जगह काफ़ी कोरोना था। यहाँ पर तो कम था फिलहाल। कम था? जी जी, यहाँ पर तो कम था। यहाँ टेस्ट वेस्ट हुआ कि? टेस्ट हुआ भी, सबको यहाँ कम फिलहाल था और बाकी टेस्ट हुआ। अच्छा, एक बात बताइए, अब तो मान लीजिए धीरे धीरे कोरोना कुछ हल्का हुआ है, चाहे लॉकडाउन से हुआ हो, चाहे हुआ फिलहाल हल्का हुआ बोल रहा था। हाँ, तो ये बताइए, अब जो है सरकारें कह रही हैं कि टीका, वैक्सीन लगवाओ कोरोना का और उससे आपको बचाव होगा, तो आप क्या मानते हैं, टीका लगवाने से बचाव होगा? बिल्कुल, वैसे बचाव होगा। क्यों नहीं बचाव होगा? बचाव आप लोग लगवा रहे हैं? जी जी। आपने लगवाया है? अभी नहीं लगा, फिलहाल लगवाएंगे, जब वक्त आ जाएगा लगवाएंगे। भी अभी नहीं लगवाया? अभी नहीं लगा। तो आपके तो 50 मीटर दूरी लग रही। कहाँ पर? यही कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में, सामुदायिक जो सरकारी अस्पताल है। अच्छा, खाली आधार कार्ड पर लगवाना है? जी ठीक, लगवाएंगे, जरूर लगवाएंगे। क्यों नहीं लगवाएंगे? लगवाएंगे भाई। कोई अफवाह, कोई भ्रम तो नहीं? नहीं, कोई हम अफवाह भ्रम नहीं। जब ऊपर वाले खेत से मौत आ जाएगी तो मर जाएंगे, उसमें क्या है? किसी की अफवाह फैस नहीं है। लगवाएंगे, क्यों नहीं लगवाएंगे? आप क्या मानते हैं? अरे बीमारी कुछ नहीं है, बीमारी सब बनाई जाती है, बीमारी कोई बीमारी नहीं है। अरे दुनिया में इतना लोग मर गए, 70-72 साल के, हम सब कहे नहीं मर गए कोरोना से? क्यों नहीं मरे? कोरोना कहाँ है? अरे कहे से नहीं कोरोना है, दुनिया में देखे आप? दुनिया हम देख चुके हैं। हम मर जाएं, जान ले कोरोना है, नहीं कोरोना नहीं है। अच्छा, इंजेक्शन लगवाएंगे कि नहीं? इंजेक्शन लगवा देंगे, मौका पड़ेगा तो लगवा लेंगे, नहीं पड़ेगा नहीं लगवाएंगे। क्या कोई कैसे मौका पड़ेगा? लग तो रहा है। तो लग रहा है, तो हम सब 80 साल के आदमी क्या करें, लगवाए? कैसे मरेगा? हम कसम का क्या करें, लगवाएंगे। अरे लगवा लोगे तो आपके घर में सेफ रहेंगे लोग, सुरक्षित। लगवा लेंगे, जाएंगे, लगवा लिए तो और 40 साल जिए तो और खुराफात करब, क्या फायदा नहीं करे। यानी कि आपका मन नहीं लगवाने? कोई दवा बताइए कि हम लोग मरें, ये दवा बताइए। सरकार से हम सब पीड़ित आई गई, थक गई, भूखन मरत आई, खाए बिना। कोरोना लगी चांटी, कोरोना लगे क्या करें? खाने बिना मर रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है, आदमी काम नहीं करने पा रहे हैं, क्या करें कोरोना लेके? कोरोना लेके क्या करें? कोरोना क्या करें? हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, कोरोना को हम देखेंगे अपने खाने को देखें? आप क्या करते हैं? हम ठेली लगाई थे, और ठेला नहीं लगा हुआ मिला। और आप बताइए, ये कोरोना वैक्सीनेशन के बारे में आप क्या मानते हैं? क्या इसको लेके भ्रम, अफवाह है? नहीं, अफवाह नहीं है, ये बहुत सही है। लगना चाहिए, लगवाना चाहिए। हम खुद लगवाए हुए हैं और जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। लगवाने से इसका कोई नुकसान नहीं है। आपके बगल ही में देखिए, जो भी है अपनी अपनी समझ है, अपनी अपनी राय है, अपनी समझ है, लेकिन लगवाना चाहिए। हमने अपने बच्चों को जो उस लायक हैं 18 से 45 वाले को भी रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, जो 45 से 65 वाले हैं उनका करा दिया है, लगवाया भी है। और आपके मोहल्ले में और लोग? नहीं, काफ़ी लोग लगवाए हैं, काफ़ी लोग लगवाए हैं। ज़्यादा संख्या लगवाने वालों की है कि नहीं लगवाने वाले? नहीं, अभी ज़्यादा संख्या थी, यहाँ पर थोड़ा सा कम है लगवाने वाले का। क्यों? वजह कुछ नहीं है। लोग जैसे भरम वाली आपने बात कहा, तो कुछ लोग ऐसे हैं, अफवाह फैलाते रहते हैं, तो लोग थोड़ा डरते हैं, थोड़ा डरे हुए हैं। आप क्या करते हैं? हम तो कुछ नहीं करते हैं, अब इस समय हम घर में अपने रहते हैं, आँख से कमज़ोर हैं हम।
लेकिन आप में इतनी समझदारी तो है कि आप समझ रहे हैं कि टीका लगवाना बहुत ज़रूरी है। आप क्या मानते हैं? लगवाना बहुत ज़रूरी है। आपने लगवाया? जी लगवाएंगे, आ जाएगा टाइम तो लगवाएंगे। ये हमारे पूछने पे के? नहीं, अब बहुत भीड़ है ना, धीरे धीरे कम हो तो लगवा लेंगे। भीड़ का रहे डॉक्टर तो आदमी खोज रहा है, कोई आए हम लगवाएं। लगवाना भी पड़ेगा सबको, लगवाना पड़ेगा सबको। लेकिन एक बात बताओ, आपके भी दिमाग में कुछ शंका? कोई शंका नहीं, जो सरकार का आदेश वही हम लोग करेंगे, बस सरकार के हिसाब से काम करेंगे। आप क्या मानते हो चाचा? हम कुछ जन्म नहीं करी, का बताइए तो कुछ जन्म नहीं करी, कुछ जन्म नहीं कर। अरे पूरा देश जान गवा, विदेश जान गवा कोरोना। अब यहाँ कुछ राहबे नहीं करे हम। वैक्सीन को लेके लोगों में भ्रम है, इससे जो है इसको पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता कि जो पहले कि वैक्सीन लगवाने से बड़े बड़े डॉक्टरों को सुनने में आया, बड़े बड़े लोगों को सुनने में आया, लोगों के अंदर डर और दहशत अभी है जो है कुछ इसी वजह से वैक्सीन लगाने में लोग पीछे हट रहे हैं। लगवाना तो है ही है क्योंकि लगेगा भी, वैक्सीन को लगवाना ही है। अब जो भ्रम ये पहले था अभी भी है लोगों में, नहीं है 100%, 85% है, लेकिन है अभी ये डर। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि गांव गरीब कस्बे के लिहाज से आपको कहाँ लग रहा है कि इनमें गफलत ज़्यादा? क्यों, पढ़े लिखे लोग तो लगवा ही रहे। पढ़े लिखे लगवा, लेकिन आज के दौर में पढ़े लिखे ही लोग ज़्यादा ही घबरा रहे हैं। जो ज़्यादा ग्रेजुएट हैं, जो ज़्यादा वो हैं, अभी आप अपने मोबाइल में देख लीजिए या आप हम न्यूज़ में आप कवरेज किए होंगे, कहीं पे भी किए होंगे, बड़े बड़े सुनने में आया कि फला डॉक्टर ने लगाया। अच्छा, एक बात बताओ, आप लोग जो है अब तो गांव देहात में जो सोशल मीडिया है वो भी बहुत तेज चल रहा है। सोशल मीडिया का कितना योगदान है ये भ्रम और अफवाह फैलाने में? सोशल मीडिया को 100% हम नहीं दे सकते। सोशल मीडिया को मान के चलिए कि उसमें बहुत से ज़्यादा अफवाहें रहती हैं, बहुत से ज़्यादा झूठ भी रहता है, अब सही भी रहता है, क्योंकि कोरोना काल में जितने डॉक्टर से जी अपना वीडियो बना के ये स्टेटमेंट जो दे रहे थे, जो बहुत मतलब ये भी बहुत ही अनुभव हुआ, बहुत ही ज़्यादा ये कारगर हुआ। वो जो टिप्स बताते रहे कोरोना काल में, आप ऐसा करिए ऐसा ना करिए, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है। ऐसा हम पूरी तरह से नहीं कह सकते कि सोशल मीडिया पूरा ही गलत है, लेकिन उसमें ऐसे भी नहीं है कि पूरा अच्छा बुरा तो सब चीज़ है ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ कहीं ऐसा तो नहीं कि अफवाह फैलाने में भी उसका बहुत योगदान है? नहीं, अफवाह फैलाने में नहीं है, ये रियल भी है। अगर आप देखें, दोनों निगाह से देखें, तराजू के दोनों पल्ले से देखेंगे तो ये अफवाह भी है और सही भी है। क्योंकि आप क्या मानते हैं? क्या चीज़? अरे कोरोना का सुई लगवाना ठीक है कि नहीं? अब जैसे सरकार कहेगी ऐसे तो होना। सरकार तो कहते कहते थक गई, लगवाए। अभी नहीं लगवाएं, जब आएगी लगाने तो लगवाएंगे हम लोग भी। घर आएगा तब? अरे अब घर आएगा, योजना आए तब लगवाएं ना। यहाँ 50 मीटर आगे भाड़ा पड़े, 50 मीटर तो 2 गज दूर से देख रहा है। अभी जब हटे लॉकडाउन यहाँ आपके बगल में 50 मीटर पे सुई लग रही है। कहाँ पर? ये CSC पर। अच्छा, तो जाया जाएगा, जानकारी है नहीं अभी तक। हम दिल्ली से आके हमको पता लग गया आप यहीं 50 मीटर पे नहीं हो। जब बहरन नहीं जा देता है तो कहाँ से जानकारी होगी? लगवावे का मन नहीं है, यही बताओ। नहीं लगवाएंगे तो है, लगवाना तो बात बताई, लगवाए लो, ये आपके लिए भी अच्छा है, आपके बच्चन के लिए भी अच्छा है। ठीक है, लगवाएंगे भाई, कोई गलतफहमी में नहीं। जो सरकार कहेगी, हुकूमत कहेगी तो उसकी तो बात मानना है। ऐसी बात। आपने लगवाया? आपने लगवाया? हमने लगवा भी नहीं लगवाया? नहीं लगवाएंगे? नहीं लगवाएंगे। अभी तक क्यों नहीं लगवाया? नहीं लगवाया, अभी टाइम नहीं लगवाया। अच्छा, एक बात बताओ, ये नेता लोग अलग अलग पार्टियों के ये वैक्सीन को लेकर के जो अलग अलग बयान शुरू में दिए थे, उसका भी जनता पे कोई असर पड़ा था क्या? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं, कोई असर नहीं है। अभी जब लगेगा, अभी सब लग रहा है धीरे धीरे, अब हम सब भी लगवाएंगे, लगवाना तो ही पड़ेगा ही। हाँ, वैक्सीन तो लगेगी ही, लगाना पड़ेगा, कोई उन्हें भी अभी सब लग रहा है, हम भी लगवाएंगे। आप क्या मानते हैं? ये लगाया जाएगा, लगाना जाना चाहिए, और क्या। अजीब सी स्थिति है ग्रामीण इलाके में, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि
कि कोरोना से लड़ने में हमारी लड़ाई बहुत कमज़ोर पड़ जाएगी अगर आम लोगों में, गांव के लोगों में, छोटे कस्बे के लोगों में अफवाह और भ्रम की स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। तो इसमें हम सब की जिम्मेदारी है कि एक साथ खड़े हो, कोरोना से लड़ने में एक दूसरे का हाथ मजबूत करें, सरकार का हाथ मजबूत करें, अपनों को बचाएं, अपने भी बचें। तो इसलिए न्यूज़ 24 की एक मुहिम है कि ग्रामीण इलाकों के लोगों को, कस्बे के लोगों को हम बार बार अपील कर रहे हैं कि आप बाहर निकलें, वैक्सीनेशन कराएं और कोरोना से लड़ाई में हमारा साथ दें, देश का साथ दें। आज बस इतना ही।